दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा होता है। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा होता है। एक माँ का प्यार है जो दूसरे से 9 महीना ज्यादा होता है। 9 महीना ज्यादा होता है। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कहता है कि मृदा प्रदूषण क्या है और मृदा प्रदूषण के छह कारण बताइए। तो ये आपको 2014 में आपका सवाल पूछा हुआ है ना। ये सवाल पूछा हुआ है बिहार बोर्ड आर्ट्स में पूछा है 2014 में। तो कहता है कि मृदा प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण के छह कारण बताइए। यहाँ पास लिखा हुआ भी है, आप इसको स्क्रीन शॉट भी मार सकते हैं। देखिए इधर आगे कहता है कि मृदा प्रदूषण से क्या आशय है। तो कहता है कि मानव द्वारा किया गया ऐसा कोई परिवर्तन से है जो मृदा की गुणवत्ता को कम करता हो। इसका मतलब हुआ कि जो मृदा की गुणवत्ता को जो कम करता है ना, वो उपाय बनाता है या उसकी उपजाऊ क्षमता को कम करता है। साथ ही वह क्या कहलाता है, बोलिए, मृदा प्रदूषण कहलाता है। हम आपको बताएं कि जो मृदा की गुणवत्ता को कम करता है या उसकी उपजाऊ क्षमता को कम करता है, मृदा प्रदूषण कर देता है। समझ गए, जो उपजाऊ वाला जो भूमि होता है, जो उपजाऊ वगैरह होता है, उपजाऊ बहुत कम हो पाता है, तो उस तरह का जो प्रदूषण होता है उसको हम लोग मृदा का मतलब होता है मिट्टी, है ना, मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। तो आइए अब उसके बाद अगला पूछ रहा था कि मृदा प्रदूषण के 6 कारण बताइए। तो मृदा प्रदूषण के 6 कारण क्या क्या है, सो अभी हम आपको बताते हैं कि घरेलू स्रोतों से प्राप्त जो अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार, है ना, या फिर खराब जो चीजें होती हैं जो घरेलू स्रोतों से जो प्राप्त होते हैं, यानी जो खराब जो पदार्थ प्राप्त होती हैं वो मिट्टी में मिल जाना, इसका प्रदूषण का प्रमुख कारण हो गया, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, औद्योगिक जो उद्योग कारखाने से बहुत सारे जो चीजें आती हैं, समझ गया, वहां पास मतलब मिलेंगे आपको, है ना, वहां से जो समुचित निपटान ना किया जाना भी कौन सी है, मृदा प्रदूषण के कारण है। साथ ही आपको दिखेगा कि कृषि फसलों पर क्या है, कृषि फसलों पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। जैसे हम लोग कृषि फसल, हम लोग जैसे धान रोपेंगे, गेहूं वगैरह रोपते हैं, तो वहां पर कीटों के मारने के लिए वहां हम लोग कीटनाशक वस्तु, कीटनाशक चीजों का उपयोग करते हैं, दवाई वगैरह छिड़ते हैं, कीटनाशक दवाइयां छिड़ते हैं, वो भी हमको क्या करती है, मिट्टी को प्रदूषित करती है ना। आगे कहता है कि प्रदूषण जल द्वारा फसलों में सिंचाई करना या फिर मिल जाना। जैसे प्रदूषित जो होता है ना, प्रदूषित जल द्वारा जो खराब जो जलें होती है उन सभी द्वारा फसलों को सिंचाई करना या फिर फसलों में क्या करना, मिल जाना, वो भी क्या है, प्रदूषण, मृदा प्रदूषण का यानी मिट्टी प्रदूषण का कारण है। आगे हम आपको बताएं कि परमाणु विस्फोट जनित रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो भी क्या होते हैं, परमाणु में मिल जाना भी उनके क्या होता है, मृदा प्रदूषण का कारण बन जाता है। साथ ही आपको अम्लीय वर्षा का होना, अगला पूछ रहा है अम्लीय वर्षा का होना। आप यहाँ पास आगे और भी अपने से बढ़ा के लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 6 लिख दिए हैं। अम्लीय वर्षा का होना भी मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, है ना।